Respected all parents and all my dear friends, very good morning all of you. Friends, welcome to the SST class. Today we will read chapter number first in history, and the name of the chapter is How, When and Where. So all these friends, today we will do the revision of chapter number first in history. आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे और हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में जानेंगे. सो ऑल दी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू मेंशन अ थिंग. मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि क्लास 6 में आपने जो पढ़ा था वो था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में. क्लास 7 में आपने जो पढ़ा था वो था मेडिवल हिस्ट्री के बारे में. अब क्लास 8 में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. तो बच्चों देखिए, हिस्ट्री के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो सबसे जरूरी होता है उसका फर्स्ट चैप्टर. अगर आपका फर्स्ट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होते हैं बच्चों, वो सारे चैप्टर्स भी आराम से आप लोग के क्लियर होते जाएंगे. लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छे से जानना. तो इसीलिए बच्चों ये वाला जो चैप्टर है वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों आप. तो देखो, जैसा कि चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है, हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब और वेयर यानी कहाँ. यानी कोई भी इवेंट कब, कैसे और कहाँ हुआ, तो इसका हिस्ट्री में क्या रोल होता है, किस तरह से ये चीजें हम तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हीं सब के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डेट्स टू इवेंट. तो देखो, हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी राजा होते हैं पहले के टाइम में, जो भी राजा थे, तो वो सारा जो भी काम है वो डेट्स के अकॉर्डिंग ही करते थे. कौन सी डेट को राजगद्दी पर बैठाया जाना है, कौन सी डेट को युद्ध लड़ना है, तो ये सारा जो भी चीज था वो डेट पर ही आधारित था. पर कई लोगों को आज ये लगता है कि हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स को याद करना पड़ता है. लेकिन बच्चों, हिस्ट्री डेट्स को याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें इवेंट्स के बारे में बताया जाता है कि कोई भी इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ. तो हमें इवेंट जानने को मिलता है, कौन से राजा थे, उन राजाओं ने किस तरह से शासन किया था, तो उन्होंने अपने शासन में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, इन्हीं सब के बारे में बच्चों हमें जानने को मिलता है. तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. डेट्स जो होते हैं, डेट्स के आधार पर ही जो भी राजा हैं वो अपनी सारी तारीखें तय करते थे. सेकेंड है बच्चों मेथड ऑफ पीरियोडाइजेशन. देखिए, अगर हम इंडियन हिस्टोरियंस की बात करें तो इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. और अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड. जिस टाइम में जिस पीरियड में हिंदू राजा शासन करते थे वो पीरियड था हिंदू पीरियड. जिस पीरियड में मुस्लिम राजाओं का शासन था वो पीरियड था मुस्लिम पीरियड. और जिस पीरियड में ब्रिटिश राजाओं का शासन था वो पीरियड था ब्रिटिश पीरियड. तो देखिए बच्चों, मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन के अंतर्गत केवल जो हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उन तीनों पार्ट्स को आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में. तो देखो, ये जो हिस्ट्री का डिवाइडेशन है इसके थ्रू हमें बताया गया है चेंजेस के बारे में. एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जो जो चेंजेस हुए हैं वही सब इस चैप्टर में हमें समझाया गया है. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल क्या है? देखो, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जो बाहर के जो लोग हैं, अपने देश से बाहर के जो भी लोग हैं वो हमारे देश में आते हैं और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो कंट्रोल है, जो अपने देश का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉलोनियल. यानी कि अपने देश से बाहर के लोग जब अपने देश में आकर यहाँ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल. नेक्स्ट है बच्चों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. देखो, हिस्ट्री के सोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री को जानने के लिए मिलता है. तो वो कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो रिटन हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो ओरली बताए गए हैं, हम तक पहुंचाए गए हैं. तो बच्चों देखो, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में ये चैप्टर है जिन्हें हम कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे.
कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे और जिसमें ये जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोग को समझाए जाएंगे। सो ऑल दीज फ्रेंड्स यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली। So all these friends, now we will understand the question answers of this chapter. Chapter number first in history, how, when and where. First of all friends, we will understand true false of this chapter. Number first is James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, Christian. James Mill ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और क्रिश्चियन पीरियड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। नंबर सेकंड है बच्चों, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वे का काम है, जो भी सर्वे किया जाता था, वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में और भी ज़्यादा कॉमन हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटर सर्वे का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड है बच्चों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें ये समझने में मदद करते थे कि देश के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके विचार कैसे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें कंट्री के बारे में बताता है, ना कि पीपल ऑफ द कंट्री के बारे में, देश के लोगों के विचारों के बारे में ना बताकर ये हमें बताता है कि उस जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिस पीरियड के भी हैं, उस पीरियड में जो चीज़ें थी, जो लोग थे, वो किस रूप में थे, क्या क्या चेंजेस हुए, उन चेंजेस के बारे में बताता है, हमें उस समय के बारे में बताता है, लेकिन हमें लोगों की थिंकिंग के बारे में नहीं बताता। नंबर 4 है बच्चों, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश को लगता था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटर सर्वे होना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है बच्चों, नंबर 5 है, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में एंटायर कंट्री को मैप करने के लिए डिटेल सर्वे का यूज़ किया गया था। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि अगर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए बेटर सर्वे होना चाहिए, तो इसीलिए डिटेल सर्वे का यूज़ किया गया था टू मैप द एंटायर कंट्री। तो बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो बच्चों इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 में ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो बच्चों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, व्हाट डिड जेम्स मिल्स थिंक अबाउट ऑल एशियन सोसाइटीज़। यानी जो भी एशियन सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जेम्स मिल के क्या विचार थे। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। तो बच्चों जैसा कि ये हमने चैप्टर में अभी अभी डिस्कस किया था कि जेम्स मिल को लगता था कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो यूरोप की सिविलाइजेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर है। यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल असभ्य है, यहाँ के लोग असभ्य हैं जिन्हें सभ्य बनाने की सख्त ज़रूरत है, ऐसा जेम्स मिल सोचते थे। हाउ हैव हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कितने रूपों में डिवाइड किया? तो बच्चों हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। यानी कि हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, और वो 3 पीरियड्स कौन कौन से थे? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री का डिवाइडेशन हिस्टोरियंस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? James Mill was a Scottish economist and political philosopher. James Mill Scottish economist थे और political philosopher थे। What do you understand by history? History के बारे में आप क्या जानते हैं? History से आप क्या समझते हैं? History is certainly about changes that occur over time. History हमें उन changes के बारे में बताता है जो कि समय के साथ साथ चलते हैं। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. History हमें बताता है
कि जो चीज़ें हैं वो पास्ट में किस रूप में थी और उनमें किस तरह के चेंजेस आए हैं। तो ये कौन बताता है हमें? ये हमें बताता है हिस्ट्री। तो बच्चों देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, What is the process with the periodization of Indian history that James Mill offers? What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? यानी जेम्स मिल ने हिस्ट्री का जो पीरियोडाइजेशन किया था, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, तो इन पीरियोडाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी? तो देखिए आंसर, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, लेकिन इस पीरियोडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को हिंदू या मुस्लिम नहीं कह सकते, बिकॉज अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड इन दीज पीरियड्स, क्योंकि इन पीरियड में अलग अलग तरह के जो फेथ हैं वो एग्जिस्ट थे। इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। तो बच्चों देखिए, हम पर्टिकुलर किसी भी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड नहीं कह सकते, क्योंकि कई राजा ऐसे थे जो हिंदू होने के बाद भी जिनका जो धर्म है वो उन्होंने मुस्लिम धर्म में विश्वास करते थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया, और कई रूलर ऐसे भी थे जो मुस्लिम धर्म के थे लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। तो इसीलिए जेम्स मिल ने जो पीरियोडाइजेशन किया था, जेम्स मिल का मानना था कि जिन पीरियड में हिंदू राजाओं का शासन था वो पीरियड था हिंदू पीरियड, जिस पीरियड में मुस्लिम पीरियड का शासन, मुस्लिम रूलर का शासन था वो पीरियड था मुस्लिम पीरियड, और जिस पीरियड में ब्रिटिश रूलर का शासन था वो पीरियड था ब्रिटिश पीरियड। लेकिन कई क्रिटिक्स ये भी मानते हैं, कई लोगों का ये कहना है कि हम इस पीरियोडाइजेशन को प्रॉपर नहीं मान सकते, क्योंकि हिंदू पीरियड में कई रूलर ऐसे थे जो कहने को तो हिंदू थे लेकिन मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते थे, और मुस्लिम पीरियड में कई राजा ऐसे थे जो मुस्लिम धर्म के थे लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। तो इसीलिए ये जो पीरियोडाइजेशन किया गया जेम्स मिल के द्वारा इंडियन हिस्ट्री का, तो उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? ब्रिटिश के द्वारा ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसे क्यों प्रिजर्व किया गया था? तो देखिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड, ब्रिटिश ये विश्वास करते थे दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, की इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके इट वुड बी ईजियर फॉर देम ऑन एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजंस टेकन इन द पास्ट। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अगर उन्हें सुरक्षित रखा गया तो आगे आने वाली जनरेशन में, आगे जो भी लोग हैं उन्हें हेल्प मिलेगी टू नो अबाउट द डिसीजंस, किसी भी डिसीजंस के बारे में जानने के लिए जो कि पास्ट में लिए गए थे। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिस्टोरियन नोट प्रिपेयर कर सकता है या रिपोर्ट बना सकता है दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बनाई गई थी। पास्ट की रिपोर्ट के आधार पर कोई भी हिस्टोरियन प्रेजेंट में नोट बना सकता है या रिपोर्ट तैयार कर सकता है। देयर कॉपीज़ में बी यूज्ड, उनकी जो कॉपीज़ हैं जो पास्ट में जो भी बनाई गई हैं, देयर कॉपीज़ में बी यूज इन प्रेजेंट टाइम इफ़ नीडेड सो, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनका जो यूज़ है वो भी प्रेजेंट टाइम में किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports? यानी कि देखो बच्चों, हिस्टोरियंस ने जो भी इंफॉर्मेशन ओल्ड न्यूज़पेपर से प्राप्त की, वो इंफॉर्मेशन और जो पुलिस रिपोर्ट है वहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी कि ओल्ड न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन में और पुलिस रिपोर्ट द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें बताना है। The information printed in newspaper are usually affected by the views and opinions of the reporters. जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाती है, प्रिंट होती है, वो अफेक्टेड होती है। किस चीज़ से अफेक्टेड होती है? जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके व्यू से, उनके ओपिनियन से अफेक्टेड होती है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स जैसा सोचते हैं किसी भी इंसिडेंट के बारे में, उनके जो भी ओपिनियन होते हैं, जो भी थिंकिंग होती है, वही चीज़ न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है।
तो बच्चों देखिए, न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली जो भी न्यूज़ हैं वो मोस्टली अफेक्टेड होती है किससे, व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स and news editors. But what historians find in police reports are usually true and realistic. लेकिन historians को पुलिस रिपोर्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी ज़्यादातर वो सभी ट्रू थी और बिल्कुल रियलिस्टिक थी और किसी के भी व्यूज़ या ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं थी. So all these friends, here we have done the summary and question answers of this chapter. Now I am giving you assignment. अब मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रही हूँ. आई हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव देयर आंसर्स ऑनेस्टली. आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बिना देखे देने हैं और आंसर्स करके आप लोग को आपके सब्जेक्ट टीचर्स के पास सेंड करना है. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो. टिल देन ऑल फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.